मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज बिल्ली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों ने अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। यौम पाकिस्तान पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में परचम कुशाई होगी। हुकूमत का इस बार यौम पाकिस्तान सादगी के साथ मनाने का ऐलान। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 1956 में पहले आइन के निफाज की याद दिलाता है। इस बार आलमी सूरत हाल के बायस यौम पाकिस्तान की खुसूसी फौजी परेड का इनेकाद नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौका पर कौम को मुबारकबाद देते हुए इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 को बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने अलग वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और इत्तेहाद व यकजहती से ही कौमी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 23 मार्च बरे-सग़ीर के मुसलमानों के अज़्म की अलामत है और कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी गैर मामूली हौसले का मुज़ाहरा किया। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ, एयर चीफ की भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। कहा 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग मील है। 23 मार्च 1940 को हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली। उस दिन एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। ISPR के मुताबिक अज़्म व इस्तिक़ामत की क़ुव्वत से भरपूर ये दिन कौम के गैर मुतसलसल इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह के फजल से हमारी कौम जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह के फजल से हमारी कौम जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत, कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हरदम चौकस और साबित कदम है। सरहदों के दिफा, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा 23 मार्च हमें उस विजन और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमारा वतन इंसाफ, मसावत और आज़ादी की बुनियाद पर कायम हुआ। हम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली में पंजाब के किरदार को मजबूत बनाने का अहद करते हैं। यौम पाकिस्तान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज शजरकारी मुहिम का आगाज करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा यौम पाकिस्तान पर सूबे में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। अब तक लगाए गए पौधों की तस्वीर या वीडियो शेयर। मशरक़ वस्ती जंग के असरात, हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का फैसला। नई कीमत 534 रुपये फी लीटर मुकर्रर। लग्जरी गाड़ियों पर लेवी 300 रुपये फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। निचले तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंग के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वजीर खजाना की तस्दीक। कहते हैं हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG, पेट्रोल, डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूँ कि जंगी हालात जल्द अज जल्द खत्म हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। बानी PTI की आंख का प्रिंसिपा में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बानी PTI की आंख पहले से बेहतर है। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी PTI की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। बानी PTI की आंख और इंजेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। तिब्बी अमले की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। डॉक्टर्स ने इलाज के बाद बानी PTI को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इसराइल का गुरूर चकनाचूर।
ایران کے اسرائیلی جوہری تنصیبات اور دیگر شہروں پر تباہ کن حملے، اسرائیل لرز اٹھا، ہر طرف تباہی۔ اسرائیل کے ڈمونا اور اراد اور تل ابیب پر حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک، 150 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام بری طرح ناکام ہو گیا۔ اراد میں 450 کلو گرام وزنی میزائل ہدف پر گرا، 5 اسرائیلیوں کے مرنے اور 80 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ اس سے قبل ڈمونا میں بھی 39 سے 19 زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے شہر گلیل پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، گھروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے ڈمونا اور اراد پر حملے میں 150 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ شہداء کی تعداد 1,500 سے تجاوز کر گئی، 20,000 سے زائد زخمی۔ ایران کے دسپور ایئرپورٹس پر امریکہ اسرائیل کے حملے دھماکوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ امریکہ نے 3 ہفتوں میں سے جاری جنگ میں ایران کے 8,000 اہداف اور 130 جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی بحریہ کے اعلیٰ عہدیدار ایڈمرل کوپر نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران سے متعلق ہزاروں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایڈمرل کوپر نے اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد مختصر مدت میں بحری طاقت کے خلاف سب سے بڑی کارروائی قرار دیا۔ برطانیہ کا بھی ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہونے کا امکان۔ برطانیہ کی ایٹمی آبدوز HMS انسن ایران کی حدود میں پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف ایک بار پھر سخت بیان، بڑے نتائج کی پیشگوئی کر دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے پاور اسٹیشن سے متعلق دیے گئے الٹیمیٹم کے نتائج بہت جلد سامنے آئیں گے اور یہ نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کارروائی کامیاب ثابت ہوگی۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو آبدہ ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، بصورت دیگر توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ دوسری جانب ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ کسی بھی حملے کی صورت میں بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران کا امریکی F-35 کے بعد اسرائیلی F-16 اور ہرمز جزیرے کے قریب امریکی F-15 طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے طیارہ گرایا گیا۔ جنگ کے دوران یہ تیسرا F-16 ہے جس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا امریکی MQ-9 ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے جدید لڑاکا طیارے F-35 کو نشانہ بنایا تھا۔ F-35 لڑاکا طیارے کی قیمت $100 ملین سے بھی زائد ہے۔ جنگ میں امریکہ کے اب تک 16 سے زائد جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ 2 بحری بیڑے جیرالڈ اور ابراہیم لنکن بھی نقصان پہنچنے کے بعد میدان چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ریڈار سسٹم اور بڑی تعداد میں ڈرون بھی تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔